अब बात एक ऐसी खबर की जिसको पाने के लिए एक जमाने में ब्यूरोक्रेसी के सीनियर आईएएस अफसर बड़े बड़े नेताओं के सामने हाथ फैलाते थे, जिसको बहुत प्रभावशाली और जलवेदार पद माना जाता था। बात हो रही है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन आयुक्त के पद की, एपीसी पद की, जिसका जलवा था। लेकिन अब इन दिनों ये देखने में आया है कि जिस पद पर न पावर हो, न ताकत हो और न ही दूसरा सिस्टम हो, वहाँ जाने में अधिकारी अब रुचि नहीं रखते। जो पद मुख्य सचिव के बाद दूसरे नंबर का पद हुआ करता था, उस पर कोई लेने को तैयार नहीं है। अगर कहा जाता है कि एपीसी बन जाओ तो कहते हैं नहीं, अभी हमें इसी में ठीक है। तो सोचिए कि ऐसा क्या है कि एपीसी के पद से सीनियर आईएएस अफसरों का मोह भंग हो रहा है। सरकार में ये पद एक सीढ़ी के तौर पर भी माना जाता है कि जो एपीसी बनता है वो आगे चल के चीफ सेक्रेटरी बन जाता है। ये परंपरा रही भी है। आज जो चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज सिंह, वो भी पहले एपीसी ही थे, इसके पहले वाले भी एपीसी ही थे, तब चीफ बने। लेकिन अब ये पद खाली सेरेमोनियल टाइप का बन गया है। पद बहुत बड़ा है, 19 विभागों का मुखिया कहा जाता है एपीसी को, लेकिन कोई अधिकारी अब इस पद पर जाना नहीं चाहता है। बुला बुला के पूछा जा रहा है, भैया एपीसी बनोगे? तो कहा नहीं नहीं, अभी एपीसी नहीं, हमें आईआईडीसी बना दो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री के लोग हैं, पावर है, पैसा है और सम्मान है, पूछ बहुत ज़्यादा है। एपीसी तो घास फूस वाला महकमा है, खेती किसानी वाले सारे विभाग हैं, मछली पालन, कृषि विभाग, उद्यान, रेशम, यही सबका वो मुखिया होता है। हालांकि यूपी की अर्थव्यवस्था में इस सब का बड़ा योगदान है, लेकिन जो मज़ा इंडस्ट्री में आता है वो खेती बाड़ी में कहाँ आएगा। बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, बड़े बड़े तोहफे, लग्जरी व्यवस्था, 5 स्टार सुविधाएं। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी जब पिछले दिनों 31 मई को मोनिका अगर रिटायर हुई तो करीब 20-22 दिन ये पद खाली रहा, किसी की तैनाती नहीं हुई। यूपी जैसे विशाल राज्य में इतना बड़ा पद खाली रहे, ये अपने आप में हैरत पैदा करता है। मोनिका अगर 1989 बैच की थी, वो रिटायर हो गई। 89 बैच में 2 आईएएस अफसर हैं यहाँ पर, उनमें से कोई एक एपीसी बन सकता था, लेकिन वो नहीं बने। एक है राजस्व परिषद में चेयरमैन हैं, दूसरे एसपी गोयल हैं जो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं। इन दोनों में से किसी ने एपीसी पद पर आने की रुचि नहीं दिखाई। फिर जब 89 बैच नहीं आया तो हुआ चलो 90 बैच पे आओ। 90 बैच में 2 अधिकारी बचे हैं, एक बचे हैं हिमांशु कुमार और दूसरे बचे हैं दीपक कुमार। हिमांशु कुमार के बारे में चर्चा है कि वो जिस पद पर रहते हैं वो सन्नाटा खींचे रहते हैं। वहाँ वो फाइल की गति इतनी सुस्त हो जाती है कि काम एकदम डिरेल हो जाता है। तो उनको देने से अच्छा था कि एपीसी के पद खाली रखा जाए। फिर दीपक कुमार से कहा गया भाई कि आप बन जाओ एपीसी, तो उन्होंने कहा कि भाई एपीसी की जगह अगर आईआईडीसी का पद मिला है तो मैं ज़रूर उस पर आ जाऊंगा। अब आईआईडीसी तो इंडस्ट्री का पद है। तो ये मामला इसीलिए 20 दिनों तक लटका रहा 4 अफसरों के बीच में कि किसको एपीसी बनाया जाए। फिर आखिरकार दीपक कुमार को 20-22 दिन बाद उत्तर प्रदेश के एपीसी का चार्ज दिया गया। अब वो ओवरलोडेड पहले से हैं। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त के 3 विभागों के अपर मुख्य सचिव हैं और 19 विभागों का उनको मुखिया बना दिया गया। हाई लेवल पर वार्तालाप काफ़ी लंबा चला। चर्चा ये भी आई इसी बीच जानकारी कि एसपी गोयल जो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं वो भी एपीसी बनाए जा सकते थे, लेकिन वो उनकी भी रुचि एपीसी की बजाय आईआईडीसी बनने में है। उनकी नौकरी अभी लंबी है, तो वो घास फूस वाले महकमे में फंसने से अच्छा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय भी बने रहें। जब कभी मौका आएगा आगे तो देखा जाएगा, बदलेंगे। तो ये एपीसी पद को लेकर पिछले दिनों उठापटक चली है। अब ये बात साफ हो गई कि एपीसी से ज़्यादा लोगों को आईआईडीसी बनना यानी औद्योगिक विकास आयुक्त बनने में रुचि है। तीसरी बात, आईआईडीसी और चीफ सेक्रेटरी समय दोनों एक ही आदमी है,
मनोज कुमार सिंह, वो अभी जुलाई तक उनकी नौकरी है। मनोज कुमार सिंह जब हटेंगे तभी वो पद किसी के पास जा सकता है। तो ब्यूरोक्रेसी में कब किसकी लॉटरी निकलेगी और कब किसका डिब्बा बंद हो जाएगा, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सब उस पर निर्भर करता है सेंटर पर। ये तो पावर सेंटर है, असली पावर सेंटर दिल्ली वाला है। अगर मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार मिलता है तो पीछे वाले अफसरों का इंतजार बढ़ेगा। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि मनोज कुमार सिंह खुद भी इस पद पर आने के लिए 2.5 साल तक इंतजार करते रहे। दुर्गा शंकर मिश्रा को सरकार ने 3 बार सेवा विस्तार दिया था, उसमें बहुत सारे अफसरों का हक मारा गया था, कई सारे बैच रिटायर होकर चले गए। तो मनोज कुमार सिंह को 2.5 साल के बजाय अगर 6 महीना मिल जाए तो वो भी अपने आप को धन्य समझेंगे कि सरकार की इतनी लंबी सेवा करने के बाद चलो कुछ तो आखिरी वक्त में हमको इनाम मिला। तो आप देखिए कि किस पद का कितना इंपॉर्टेंस है और सीनियर लेवल पर कितना गुणा भाग अफसर करते हैं कि अगर यहाँ चले गए तो फंस जाएंगे, यहाँ चले गए तो आगे ठीक रहेगा।